चलिए रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर देता हूँ। और संदेश, अगर कुछ डाउट आता है तो चैट्स मेरा ओपन है, आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि आप लोगों के जितने भी अकाउंट इस वेबसाइट पे नहीं है तो पहले जाके बना लीजिए, ठीक है, ताकि आपको बैच का एक्सेस दिया जा सके। ठीक है, जो रिकॉर्डिंग वगैरह है वो यहाँ पर आएंगी। ठीक है ना। तो जब आप इस पे जाओगे और आप मान लो एंटर करते हो तो आपको एक इस तरीके का अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिंपल यहाँ लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आप अपना पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेंगे और आप माई कोर्स के अंदर जब जाएंगे रजिस्ट्रेशन के अंदर तो आपको यहाँ पे कोर्स दिखने वाला है। ठीक है, जब भी कोई भी कोर्स दिखे, जो भी कोर्स होगा आपका, आपको मैं असाइन कर दूंगा। यहाँ पे आपको कंटेंट में जाना है सो दैट आप उसके हिसाब से कंटेंट एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक फोल्डर आएगा पाइथन, वो आप लोग की बैच है 6 to 7 PM वालों की। ठीक है, तो अब जब आप माई कोर्स में जाएंगे, पहले रजिस्ट्रेशन कर लो, उसके बाद असाइन होंगी। कल सुबह सुबह तक आप लोगों को बैच में असाइन कर दिया जाएगा। मेक श्योर जिनकी भी पेमेंट क्लियर नहीं होंगे उनका लिस्ट मेरे पास नहीं आएगा, तो उस वजह से असाइन नहीं कर पाऊंगा। तो कोई अगर वैसा है तो फीस का आप देख लो नीचे मैनेजमेंट से बात करके। ठीक है, फिर जाके असाइन हो पाएंगे आपकी क्लासेस। ठीक है, तो जो लिस्ट मेरे पास में आएगा उनको असाइन कर दूंगा मैं बैचेस। डन, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपने पाइथन से। चलिए, कितने लोगों का कोडिंग बैकग्राउंड है? बाकी कोडिंग नहीं आती? बिल्कुल भी नहीं? मतलब है ही नहीं, या सुना ही नहीं, या फिर पता ही नहीं है सर ये क्या होता है? पता ही नहीं है कुछ भी? ठीक। अच्छा, जिनको कोडिंग आती है जरा वो बताना, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस में लाता हूँ। जिनको नहीं आता है ना उनको कॉन्फिडेंस में लाता हूँ थोड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम पेज पे हो आप लोग। ठीक है, वो फील कराते हैं हम लोग। जिनको कोडिंग आती है जरा इसका आंसर बताना। तो जिनको कोडिंग नहीं आती वो थोड़ा सा इनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखो बस, कोई दिक्कत नहीं। क्या आंसर होगा? आपने तो हाथ ही नहीं उठाया, तो आपको तो कोडिंग आती नहीं, तो आपका आंसर वैलिड नहीं है। किसके किसके आंसर क्या क्या है बताओ, बोलो। गलत सही कोई दंड नहीं मिलेंगे। ठीक है, पनिशमेंट नहीं है कुछ भी। बताइए, आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट संदेश, क्या लगता है क्या होगा आंसर इसका? हम्म? अरे हाथ खड़े किए थे आपने, जीरो। ठीक है, पहला आंसर जीरो। कोई दूसरा कुछ बोलना चाहता है? हाँ, टू? टू कैसे होगा? मतलब टू तो आंख बंद करके भी टू नहीं आएगा वो। क्या होना चाहिए? जीरो? दो वोट जीरो को आए हैं, आगे कोई वोटिंग कर लेते हैं। बताइए। तो ये हालत है कोडिंग सीखने वाले की, कोडिंग बैकग्राउंड वालों की। ठीक है, हालत छोड़ो, जीरो जितने बोला भी है सर, नॉर्मल जीरो ही तो लग रहा है। मतलब ठीक है, अगर नहीं भी आती है तो भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, जीरो तो लग रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं एक चैलेंज देंगे, चैलेंज दूंगा। मतलब जितने भी आपके बैचमेट हैं, जितने भी टोटल कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये गूगल का क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, इंटरव्यू में पूछा गया था। ठीक है, अ, तो जितने भी बैचमेट्स हैं उनसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, मैं एक एडिटर ओपन कर रहा हूँ जहाँ पे पाइथन का कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना कुछ एक पाइथन फाइल बनाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक नया फाइल बना लिया, abc.py। अभी इसको इग्नोर करना जस्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं abc.py के अंदर लिखता हूँ x इक्वल्स टू सेम वही 0.1 प्लस, सॉरी, प्लस 0.2 माइनस 0.3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट एक्स कर देंगे और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। डन। सो ये पाइथन का एडिटर है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग अच्छे से। अभी रन करते हैं, आउटपुट कितना आ रहा है।
जीरो, टू, 5.5। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये आपकी गलती नहीं है, ये उन प्रोफेसर्स की गलती है जो बेसिक से पढ़ाते ही नहीं। ठीक है। आपके कॉलेजेस के अंदर जो सिलेबस चल रहा है वो चल रहा है सरकार का, है ना। सरकार चाहती नहीं कि आप पढ़ो, ज़्यादा पढ़ लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएंगे उनको। ठीक है। और यही दिक्कत है शायद पूरी अभी इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में। कोडिंग आता तो है, कोडिंग सीखा है हमने, कोडिंग पढ़ा है हमने, बट जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आएंगी बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको। जब कंपनी के सामने जो कंपनी वाली टास्क होती हैं वो जब परफॉर्म करोगे, ऐसे लर्निंग रहेंगी तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। सर ऐसा नहीं है कि पाइथन में ये चीज़ हुआ है, जावा में करके देख लो, C++ में करके देख लो, क्या आते हैं आंसर। ठीक है। ये पाइथन वालों ने क्या किया है, आंसर ऐसा कुछ दिया है। देखा। तो जिनको भी कोडिंग आती थी और नहीं आती थी, दोनों अब सेम पेज पे हैं। ठीक है। अब हम लोग जो सीखेंगे वो बेसिक से सीखेंगे, तो जो कुछ भी आपने सीखा है उसको डिलीट कर दो। ठीक है, ब्रेन से डिलीट करिए। ठीक है, Ctrl+A एंड डिलीट, सेलेक्ट ऑल एंड डिलीट। ठीक है, डन, क्लियर, हो जाएगा डिलीट, है ना। हाँ वो जीरो ही था, 5.5 जो लिखा हुआ था वो जीरो ही था। ठीक है, वो बात की बात है, आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया, वो जीरो ही था, बट नियर अबाउट जीरो था, वो जीरो एग्जैक्ट नहीं आता है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको यहाँ पे E-17 दिखा होगा, 5.5 समथिंग एंड ऑल। E-17 का मतलब होता है 10⁻⁻17। जब ये 5.5 समथिंग और 10⁻17 होगा तो मतलब 17 टाइम जीरो, मतलब जीरो जीरो जीरो, कितने बार, 17 टाइम, तो नियर अबाउट जीरो ही है। तो काइंड ऑफ वही है आंसर, बट जीरो नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें नहीं पढ़ाई जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें बेसिक बेसिक नहीं पढ़ाई जाती हैं, तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो से। इसका मतलब है पाइथन कोई भी सीख सकता है सर। पाइथन आज के डेट में 5वें क्लास से 5th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। ठीक है, जापान में। ठीक है। इंडिया में पॉसिबल नहीं है, इंडिया में 10वीं 12वीं। ठीक है। तो जापान से 5वें क्लास के बच्चे को पाइथन सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। एक ऐसी लैंग्वेज जो कि बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड है, जस्ट बिकॉज कि ये इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है। किस लैंग्वेज की तरह, इंग्लिश लैंग्वेज, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज की तरह लगेगा। ठीक है, आप जब पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ कुछ हम इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, काइंड ऑफ। सब चीज़ें इंग्लिश में ही लिखते हैं, नो डाउट, बट ये थोड़ा सा इंग्लिश से इन्फ्लुएंस्ड है। बहुत ईजी बनाया गया है इसको। ठीक है। अब इसको बनाया गया था 1990 में। ठीक है। जावा आया था 1991 में, पाइथन आया 1990 में। तो ओल्ड इज गोल्ड, जावा जो बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड, मतलब पाइथन भी ओल्ड है, उससे 1 साल पुराना ही है ना। तो देखिए, पाइथन आया था वेब डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए, वेब डेवलपमेंट। अब ये क्या होता है सर, हमारा सिलेबस नहीं। ठीक है, बट ठीक है, स्टिल देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। तो इसको रिलीज करने वाले जो थे वो थे ग्यूडो वैन रॉसम। ठीक है। ये बंदा, इसने क्रिसमस की छुट्टियों में पाइथन की कोड कर दी। आप क्या करोगे बताओ, आ रही है क्रिसमस, तो आप क्या करोगे, जिंगल बेल। ठीक है, वो वही है, और तो कुछ नहीं कर सकते। क्रिसमस की छुट्टियों में इन्होंने क्या किया, पाइथन बना दिया, है ना। फिर जो कोडिंग लैंग्वेज बनाई उसको अच्छा सा नाम दिया, पाइथन। ठीक है, अच्छा नाम है, खराब नहीं है। ठीक है, बहुत नाम चर्चित में है। ठीक, कुछ लोग इसको स्नेक से कंपेयर करते हैं, बट ठीक है। तो इसको नाम दिया मॉन्टीस पाइथन शो, एक देखते थे ये। ठीक है, क्या नाम था, जर्मन शो था। पहले वहाँ पे होता ना, स्टेज होता था वहाँ पे, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते थे, वो लोग कॉमेडी कैरेक्टर्स, ये सर्कस वगैरह जैसे आप लोग देखते हो। तो फॉरेन में एक जर्मन में एक शो होता था, मॉन्टी पाइथन शो नाम था उसका। वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, इस वजह से वहाँ से उन्होंने पाइथन ले लिया। ठीक है, तो ऐसा कोई अफवाह ना उड़ाए कि उनको कभी पाइथन ने काटा उसके बाद उनको याद आया कि भाई हम पाइथन रखते हैं, ऐसा कुछ अफवाह नहीं। सिंपल है, पाइथन लैंग्वेज कहाँ से आई, पाइथन जो नाम आया वो कहाँ से आया, मॉन्टी पाइथन एक शो था, उनका फेमस शो था, अक्सर जाया करते थे, जर्मन शो था। ठीक है। अब ये बंदे ने जो पाइथन कोड बनाया, इसने इसमें जीरो ईगो, ईगो कुछ भी नहीं थी इस बंदे में, इसने फ्री कर दिया सबके लिए। जहां पे C और C++ लैंग्वेज इससे पहले आ चुके थे। ठीक है,
उन पे पैसे लगते थे, उनको यूज करके सॉफ्टवेयर बनाने के आपको सी के मालिक को पैसे देने पड़ते थे, C++ के मालिक को पैसे देने पड़ते थे। ठीक है, वो तो अभी फ्री है ना, पहले पैसे देने पड़ते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्री कर दिया, जिसके वजह से आज इतनी बड़ी ओपन सोर्स कम्युनिटी बन गई है पाइथन की, कि आपको कोई भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, एडवांस से एडवांस लेवल की प्रॉब्लम होगी, आप अपने गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, वो उस प्रॉब्लम को लिखिए, आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओपन सोर्स होने का फायदा क्या है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर डिस्कस किया गया है। ठीक है, फ्री था, सब लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिए हैं अपने अपने, आप भी चाहो तो आप भी दे सकते हो कंट्रीब्यूशन। ठीक है, आप कैसे दे सकते हो वो आगे हम बात करेंगे फिलहाल। तो फ्री का मतलब हम लोग यहाँ पर क्या करें, क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स, मतलब आप पाइथन के कोड देख सकते हो, जब पाइथन बनाया गया तो जो कोड यूज किया गया वो कोड आप देख सकते हो। ठीक है, जब आप गिथब पे जाएंगे, एक सेकंड, तो मैं यहाँ पे आप गिथब पे आओगे। ठीक है, एक सेकंड, अभी अभी रजिस्टर नहीं किया है। पाइथन लिखो तो यहाँ पे पाइथन आ जाता है, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशंस में पाइथन के डॉक्स वगैरह दिख जाएंगे, वर्जन्स वगैरह दिख जाएंगे। ठीक है, ये जो रिसोर्सेस है आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ये सारे फाइल्स वगैरह सब दे देते हैं वो, आप देख सकते हो जाके, मतलब अगर देखने का मन हुआ तो, बट इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ डाउनलोड करने के ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह मिल जाएंगे, कम्युनिटी जो इनकी चलते रहती है, वो ग्रुप जो बना रखा है उन लोगों ने, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सक्सेस स्टोरीज के बाद में न्यूज़ इवेंट्स वगैरह सब यहाँ पे मिल जाएंगे पाइथन के मेन वेबसाइट के ऊपर। तो ये एक इनका अपना वेबसाइट है, python.org, जिसके ऊपर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, A to Z। ठीक है, तो इन्होंने जो जो चीज़ें आप देखो, न्यूज़ के अंदर जा सकते हो, पाइथन न्यूज़ के ऊपर जा सकते हो, तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, 3.14 का बीटा 3 वर्जन आ चुका है जून 17 को, है ना। इसके बाद ऐसी आप जो भी आपके जो न्यूज़ वगैरह है पाइथन से रिलेटेड यहाँ पर अपडेट होती है, आप जाके देख सकते हो, इंटरेस्ट होगा तो, बट कोई मतलब नहीं है इसका। सक्सेस स्टोरीज की अगर अंदर बात करें बिजनेस से रिलेटेड, तो कितने सक्सेस स्टोरीज हैं, क्या क्या करके पाइथन का यूज करके कैसे वो आगे बढ़े हैं। तो डेटा साइंस के अंदर अगर हम बात करें तो किस तरीके से स्नोफ्लेक्स के साथ में कैसे जुड़ा ये पाइथन एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सक्सेस स्टोरीज वगैरह भी आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, डेटा साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर, डन, पढ़ना चाहें तो, बट कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग बेसिक जान रहे हैं तो बेसिक के ऊपर ही ध्यान रखेंगे। अब हम लोग सबसे पहली चीज जो सीखेंगे, सबसे पहले है सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, बहुत ज़्यादा आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना पसंद करते हैं, या आईटी सेक्टर जो कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर पे ही डिपेंड है। तो सॉफ्टवेयर है क्या, ये बताइए पहले, एनीवन? नहीं, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? नहीं, कुछ नहीं। देखो, पहली चीज तो पूरा का पूरा आईटी इंडस्ट्री इसी पे डिपेंड है, सॉफ्टवेयर के ऊपर, ये तो पता ही है आपको, इसमें तो कोई छुपा ही नहीं है कुछ भी। देखिए, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो जाता है, लिखने से ज्यादा सुनने पे ध्यान दीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आज जो इंट्रोडक्शन है ये ज्यादा से ज्यादा आपको रियलिटी जो लाइफ है उसके अंदर लाएंगे, कोडिंग लाइफ के अंदर लाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जब पाइथन स्टार्ट करेंगे तब लिखो, आज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत याद रह गया तो डायग्राम्स वगैरह बना लेना। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, जब भी मान लो कोई भी टास्क मुझे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, एग्जीक्यूट करना, वो भी डिवाइसेस के हेल्प से। किसके हेल्प से, डिवाइस। ठीक है, जैसे कि लैपटॉप, जैसे कि मोबाइल, जैसे कि डेस्कटॉप। ठीक है, इनके हेल्प से कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करना है तो एक हम फाइल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फाइल, जिसके अंदर हम कोड वगैरह लिखते हैं। ये जो फाइल है इसी को हम सॉफ्टवेयर फाइल बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर फाइल। तो सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट अ फाइल इन विच वी कैन राइट अ कोड, जिसके हेल्प से कोई ना कोई टास्क एग्जीक्यूट हो रहा होगा किसी डिवाइस के ऊपर, किसी भी। ठीक है,
अभी हम मोबाइल की बात नहीं कर रहे हैं, डेस्कटॉप लैपटॉप स्पेशल किसी की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं कि हम कोई भी टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं डिवाइस के अंदर विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, डन। बिना सॉफ्टवेयर का ये डिवाइस कुछ नहीं है। जो डिवाइस बनाया जा रहा है आज के डेट में, लैपटॉप, मोबाइल, या फिर आपका डेस्कटॉप, या फिर टेलीविजन, या फिर कार के डैशबोर्ड्स, ये सारे जो चीजें हैं ये कुछ भी नहीं है अगर आपका उस डिवाइस के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, डन। तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा फाइल है जिसके अंदर बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट अ फाइल इन विच वी राइट अ कोड, और ऐसा बोल सकते हैं कि हम कुछ रूल्स वगैरह वहां पर लिखते हैं इन फॉर्म ऑफ कोड। ठीक है, डन। अब इसके टाइप्स कितने हैं? तो सर पहला टाइप है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और दूसरा टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, दो टाइप्स होते हैं सॉफ्टवेयर के, कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ सबसे पहले हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है जरा बताओ, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स हैं। ठीक है, क्लियर। पहला हम लोग पढ़ रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझने के लिए हमें एक डायग्राम समझना पड़ेगा। लेट्स सपोज ये है हमारा एक डिवाइस, मोबाइल। इसको हम क्या बोलेंगे? मोबाइल डिवाइस। सबके पास है ना? तो जब भी हम डिवाइस की बात कर, डिवाइस क्या है एक्चुअली? डिवाइस की जब भी हम बात करें, डिवाइस है क्या? तो डिवाइस इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स। बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मिलाकर एक डिवाइस बनाया जा रहा है ना? तो डिवाइस के एक्चुअल डेफिनेशन अगर हम बोलें तो क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मल्टीपल हार्डवेयर, ठीक है, कंपोनेंट एज वेल एज सॉफ्टवेयर, है ना? या फिर ऐसा बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंपोनेंट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इस तरीके से आप लिख दो यहाँ पे सॉफ्टवेयर। डन। ठीक है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर क्या बनाया जाता है? एक डिवाइस बनाते हैं। अगर मैं मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ कि विदाउट सॉफ्टवेयर डिवाइस का मतलब क्या है, तो बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, जैसे बैटरी, जैसे हार्ड डिस्क। ठीक है, मोबाइल के अंदर क्या क्या चीजें हैं हार्डवेयर कंपोनेंट में? डिस्प्ले हो गया उसका, उसके और क्या क्या चीजें बताइए? रैम हो गई, स्पीकर हो गया, ठीक है, और चार्जिंग पोर्ट हो गई, बैटरी हो गया, और क्या क्या है? कैमरा हो गई। ठीक है, जो जो हार्डवेयर डिवाइस आपको दिखते हैं, जो दिख रहा है हमें। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर मैं एक यूजर को ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट आपस में जोड़कर दे दूं तो क्या ये डायरेक्ट एक्सेस कर पाएगा अपने कैमरा को? विदाउट कैमरा सॉफ्टवेयर या विदाउट जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जैसे कि एंड्रॉइड या आईओएस, ठीक है, तो उसके बिना ये कम्युनिकेशन हार्डवेयर कंपोनेंट से नहीं कर सकता। कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट हो, जब तक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा उस कंपोनेंट में, उस डिवाइस के अंदर, वो हार्डवेयर कंपोनेंट काम ही नहीं करेगा। आप ऐसा सपोज करो कि आपने मोबाइल तो ले लिया बट उस मोबाइल में एंड्रॉइड है ही नहीं, सिर्फ मोबाइल है, तो चलेगा क्या उसके कैमरा? नहीं चलेंगे। ठीक है, एक मोबाइल है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, वो है ही नहीं, तो ये कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएंगी यूजर और हार्डवेयर कंपोनेंट के बीच में। जैसे आप कैमरा ओपन कर लेते हो आसानी से, है ना? तो ये सब चीजें ओपन कैसे हो पा रही? विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें पता ही है, एंड्रॉइड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स टू बिल्ड कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट। तो मेनली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है? यूजर और हार्डवेयर कंपोनेंट्स में बीच में इंटरेक्शन कराना, ठीक है, कम्युनिकेशन बिल्ड करना। अगर कोई यूजर टैप करता है कैमरा को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो कैमरा को ओपन करके देना यूजर के लिए। तो ये जो कम्युनिकेशन हो पा रही है वो किसके हेल्प से हो रही है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के हेल्प से हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से हो रही है, उसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने हैं जो जानते हो आप लोग? एंड्रॉइड, आईओएस, और मैक ओएस, विंडो, और कौन सा? ये क्या है? अच्छा, सैमसंग का भी है। ठीक, मुझे आइडिया नहीं है उसका। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगेन लिनक्स, और कौन कौन से हो गए?
वो भी एंड्रॉयड बेसिस है, सैमसंग में भी। ठीक है, सैमसंग में भी जो है ना शायद एंड्रॉयड का है, पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है इसलिए नहीं बता। तो ये सारे क्या है, ये मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास में। ठीक है। अ, भारत की ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बॉस। ठीक है, तो ये हमारी भारत की ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पॉपुलर नहीं है। ठीक है, तो वो हमारी भी गलती है कि हमने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। हमें विंडो में मज़ा आ रहा है। ठीक है, हमें मैक में ज़्यादा इम्पोर्टेंस लगता है, तो हम थोड़ा सा अ, विदेशी होते जा रहे हैं देशी से, है ना। तो वो बात की बात है। चलो, तो ये हमारे भारत की ऑपरेटिंग ऐसी, ये भी लिनक्स बेस्ड है, तो मैं लिनक्स अगर बोल दे रहा हूँ ना, तो मैंने दुनिया की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम बोल दी, ऐसा समझ लो आप। आपके कार के डैशबोर्ड से लेकर, अगर आपने एंड्रॉइड बोल दिया तो कार के डैशबोर्ड में भी एंड्रॉइड सिस्टम लग रहा है। ठीक है, कार के डैशबोर्ड से लेकर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वगैरह में भी एंड्रॉइड के डिस्प्लेज लगते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप नेविगेशन वगैरह के एप्लीकेशन एक्सेस कर पाते हो आसानी से, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो है डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो हार्डवेयर कंपोनेंट जो आपके मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर या टेलीविजन के अंदर, जहां पे भी वो जो हार्डवेयर कंपोनेंट आप एक्सेस कर पा रहे हैं, वो किसके हेल्प से कर पा रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से। अगर ये नहीं होती तो फिर वो चीजें आप एक्सेस नहीं कर पाते, और वो फिर मोबाइल आपके कुछ काम का नहीं। आप अपना एंड्रॉइड डिलीट करके देखो, आईओएस डिलीट करके देखो, मोबाइल चल जाए तो बता देना, चलेगी ही नहीं, है ना। यस और नो, क्लियर, डन, आगे बढ़े। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में समझ में आ गया। एप्लीकेशन क्या है ये बताइए। अब सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं हम लोग सॉफ्टवेयर की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो व्हाट इज एप्लीकेशन। यार इतने सारे ऐप डाउनलोड किए हैं आपने, तो एप्लीकेशन है क्या, बताइए। आप लोगों को पता भी होगा, ये सर ये ऐप है ना। और कुछ स्नैपचैट कुछ तो भी ऐसा बना हुआ रहता है। ठीक है, स्नैपचैट, और कुछ ऐसे हैं, यूट्यूब, यही ऐप है सर, देख लो आप। मोबाइल में डाउनलोड किया आपने, ऐप के बारे में पता ही नहीं है। हाँ, एप्लीकेशन इज नथिंग बट अ प्रोग्राम फाइल। ये क्या है, प्रोग्राम फाइल है जो कि किसी भी डिवाइस के ऊपर एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में रख दिया जाता है। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट। ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम फाइल जो किसी भी डिवाइस के ऊपर एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में रखा हुआ है, जैसे उसको आप टैप टैप करोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा कोड, है ना। और जो कुछ भी आपने कोड में लिख रखा होगा वो चीजें चलने लगेंगी। ठीक है, तो एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट, किसी भी डिवाइस के ऊपर एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में अगर आप एक प्रोग्राम फाइल बना रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐप बोलते हैं। ठीक है, डन, क्लियर, यस और नो। तो एप्लीकेशन इज नथिंग बट अ प्रोग्राम फाइल जो कि किसी भी डिवाइस के ऊपर एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में रखा होता है। जैसे कि मान लो मेरे लैपटॉप में कुछ एप्लीकेशन है, जैसे एक्सेल एप्लीकेशन है, मैंने जैसे इस पर टैप किया, ये क्या हो गया, रन होना स्टार्ट हो गया, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये चीज आ गई मेरे पास में, अब ये कोड वेट कर रहा है मेरे रिस्पॉन्स का, ये रन कर रहा है कोड। ऐसा नहीं है, एक्सेल की जो एप्लीकेशन जो है, जो प्रोग्राम फाइल है वो रन कर रही है। जैसे मैं यहाँ पे टैप करूंगा, ये क्या हो रहा है, ये एग्जीक्यूट कर रहा है, कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट कर रहा है जब तक मैं इसको क्लोज ना कर दूं। यहाँ मुझे इस कोड को, इस प्रोग्राम फाइल को, इस ऐप को क्लोज करने के लिए एक क्लोज बटन दिया गया है, जिसको मैं टैप करूंगा तब जाके वो प्रोग्राम फाइल रन करना बंद होगा। ठीक है, और इस तरीके के आइकन्स दिए जाते हैं हमें, जहां पर मैं ये टैप करते ही ये क्या होगा, ये फाइल एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। मैंने ऐसा तो नहीं बोला कहीं लिखा है स्टार्ट एक्सेल, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है ना। तो एप्लीकेशन क्या हो गया, हमारा एक ऐसा प्रोग्राम फाइल हो गया जो एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में आपको दे दिया जाता है। आप बस उसको टैप करते हो और इजिली एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, राइट। और जो कुछ भी कोड में लिखा हुआ है वो उस तरीके से बिहेव करना स्टार्ट करता है। डन, क्लियर, यस और नो। सर ये जो आप अभी बोल रहे हो कि ये प्रोग्राम फाइल है, ये प्रोग्राम फाइल बनाते कैसे हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि हम तो पाइथन पढ़ने वाले हैं, तो हम पाइथन ऐप कैसे बनाएंगे ये बताओ। पाइथन ऐप, इसका मतलब मैं लिख दूं पाइथन प्रोग्राम फाइल, समझ में आ जाएगा, है ना। बताओ जरा, पाइथन ऐप का मतलब क्या हो गया, पाइथन प्रोग्राम फाइल। अगर ऐप का मतलब होता है प्रोग्राम फाइल, तो पाइथन ऐप का मतलब क्या होगा, पाइथन प्रोग्राम फाइल, एक ऐसा प्रोग्राम फाइल जिसके अंदर पाइथन लैंग्वेज को यूज किया गया हो, है कि नहीं, क्लियर है ना। तो हम पाइथन ऐप कैसे बनाएंगे, तो हमें सिर्फ एक फाइल बनानी है,
ठीक है, और वो पाइथन फाइल होनी चाहिए। कौन सी फाइल होनी चाहिए? पाइथन प्रोग्रामिंग फाइल होनी चाहिए। अच्छा, पाइथन प्रोग्रामिंग फाइल होनी चाहिए, उसके अंदर पाइथन लैंग्वेज का यूज करना है। ऐसा नहीं कि पाइथन फाइल बनाए और सी लैंग्वेज यूज कर, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डन। तो अगर मान लो मुझे पाइथन फाइल बनाना है, फाइल कैसे बनता है? जैसे मैंने पूछा आपसे कि abc.mp3 कौन सी फाइल है ये? कौन सी फाइल है ये? हाँ, ऑडियो फाइल abc.mp4, तो डर क्यों रहे हो फिर? ये वीडियो फाइल abc.pdf कौन सी फाइल है? पीडीएफ फाइल। ठीक है, abc डॉट, ये कौन सी फाइल है? डॉक्यूमेंट फाइल। कैसे पहचान रहे हो आप? एक्सटेंशन बोलते हैं इसको, जिससे आप पहचान रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? फाइल एक्सटेंशन, जिससे हम फाइल की टाइप पहचानते हैं कि वो कौन सी टाइप की फाइल है। अगर मुझे पाइथन फाइल बनानी होगी तो डॉट के बाद क्या लगा दो? py। तो ये क्या हो गया? पाइथन फाइल। अब नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे यहाँ ABC रखा है मैंने, यहाँ पर XYZ रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अगर कोई फाइल बनानी है तो क्या बनानी पड़ेंगे आपको? बस py लिखना है, डॉट। ठीक है, पाइथन फाइल बन गया। डन। यस और नो? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे पाइथन की एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, पाइथन को सीखना है, पाइथन का ऐप बनाना है, ठीक है, जो कि होता है एक प्रोग्राम फाइल, जो कि एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में होता है, जो कुछ भी उसके अंदर लिखा होगा वो चीज एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अब अगर मैं डेटा एनालिसिस के टास्क भी अगर एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में रहो, अभी आप उसी वाले पेज में रहो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो पाइथन एप्लीकेशन बनाने के लिए सर हमें चाहिए क्या होगा? जैसे इसको इसको मैं कंपेयर करता हूँ हमेशा एक गेम से। मान लीजिए कोई भी एक गेम खेलना चाहता हो, फॉर एग्जाम्पल बैडमिंटन। ठीक है, खेलो कभी बैडमिंटन। क्रिकेट छूट गई होंगी लड़कों की तो अभी, क्रिकेट तो खेले होंगे बचपन में बहुत, अब जाके छूट गई होंगी, है ना? कोई कोई नहीं, अभी मैं जाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी जब एक लेवल पे सेटल हो जाएंगे तो आप लोग भी जा सकते हैं फिर क्रिकेट वगैरह खेलने, रिलैक्स होने के लिए, सैटरडे संडे मैक्स टू मैक्स। देखिए, बैडमिंटन की जहां तक की बात करें, अगर मुझे बैडमिंटन खेलना है, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा? बैडमिंटन की किट। ठीक है कि नहीं? अगर मेरे पास बैडमिंटन ही नहीं है, उसके खेलने के लिए उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वही नहीं है, तो हम बैडमिंटन खेलेंगे कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, किट आ जाएंगी तो ऐसा नहीं है कि जब स्टार्टिंग हम कर रहे हैं खेलने की तो हमें पहले इस किट को यूज करना भी सीखना होगा, है ना? वैसे अगर मुझे पाइथन की एप्लीकेशन बनानी है तो मुझे चाहिए होगी एक ऐसी किट जहां पे पाइथन लैंग्वेज में कोड करने के लिए सारी जो चीजें हैं वो पहले से मिले, हमें एक किट मिले पाइथन की। तो मुझे क्या चाहिए होगी? पाइथन की किट चाहिए होगी, है ना? जिसके अंदर सारी भी चीजें पाइथन की पहले से ही हैं, हमें उसको बस क्या करना पड़ेगा? यूज करना सीखना है। जैसे बैडमिंटन वगैरह सारी चीजें किट के साथ आएंगी, उसको यूज करना सीखना है। अगर आपने रैकेट्स को उल्टा पकड़ा है तो वो रैकेट से आप शॉट लगा ही नहीं पाओगे, राइट? बैडमिंटन खेल ही नहीं पाओगे, आप गलत बैट पकड़ोगे तो क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। वही सेम चीज है, जब तक आप किट के अंदर जो चीजें हैं उसको यूज करना नहीं सीखोगे तब तक के लिए आप प्रोफेशनल नहीं बनने वाले। तो हमारी जो पहले बेसिक लर्निंग होती है वो होती है पाइथन के किट के अंदर जितनी भी चीजें नेसेसरी हैं पाइथन एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, वो सारी चीजें पहले हम लोग बेसिक लेवल पे सीखेंगे, उसको यूज करना। ठीक है, अब मान लो आपको बैट पकड़ने आ गया, रैकेट पकड़ने आ गया, अब आप प्रैक्टिस कहाँ पे करोगे? ऑब्वियसली सर ग्राउंड पे जाएंगे, है ना? तो पाइथन, अगर आपको मैं पाइथन के अंदर की चीजें जो भी सिखा रहा हूँ किट के अंदर की चीजें, उसकी प्रैक्टिस आप कहाँ पे करोगे? ग्राउंड नहीं, ग्राउंड पे नहीं करते प्रैक्टिस पाइथन की। ठीक है, पता चला पूरी की पूरी ग्राउंड बुक कर दी है सर। एडिटर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एडिटर। ठीक है, कोड एडिटर। एडिटर बोलने में ऐसा लग रहा होगा कि आप मूवी वगैरह एडिट कर रहे हो, तो ऐसा फील नहीं लो, ज़्यादा अच्छा है। आप लोग क्या बोलिए? कोड एडिटर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने कोड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, छोटे छोटे पाइथन के एप्लीकेशन बना सकते हैं, यानी कि पाइथन का फाइल बना सकते हैं छोटा छोटा, राइट? अब ये कोड एडिटर को और भी कुछ बोला जाता है। क्या? नहीं,
इसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, माहौल, ठीक है, जिसको आप एनवायरनमेंट होना माहौल बनाता है जहां पर आप पाइथन का कोड कर पाओगे। तो आपके लैपटॉप को कुछ नहीं पता है सिवाय 01 लैंग्वेज। मशीन को क्या पता है? सिर्फ और सिर्फ 01 लैंग्वेज। मशीन को क्या आती है? आपके मोबाइल को क्या आता है, या डेस्कटॉप को क्या आती है, स्मार्ट एसी, स्मार्ट टीवी, सबको कौन सी लैंग्वेज आती है? 01 लैंग्वेज, जिसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, हमने बचपन में भी पढ़ा था, कंप्यूटर नोन ओनली बाइनरी लैंग्वेज 01 लैंग्वेज। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज, है ना? इस तरीके से हमें बताया गया था। यस और नो? तो एडिटर, ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसको हम एडिटर भी बोल सकते हैं, आईडीई भी बोल सकते हैं, और हम लोग बहुत सारे आईडीज को सीखेंगे। अलग अलग जो एडिटर हैं उसको सीखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, टाइम देंगे तो हो जाएगा सारी चीजें। अच्छा, एक बात बताओ, आ, कोई नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर जो बैडमिंटन में बहुत अच्छे लगते हो आपको? पीवी सिंधु, ठीक है। उन्होंने वही ग्राउंड से स्टार्ट किया होगा, छोटे ग्राउंड से स्टार्ट किया होगा, आसपास के ग्राउंड से स्टार्ट किया होगा, है ना? फिर धीरे धीरे नेशनल, इंटरनेशनल बहुत सारे मैचेस खेले, राइट? तो ये हुआ कैसे पॉसिबल इनके लिए? इन्होंने स्टार्टिंग किया ऐसे ही जैसे हमने डिसाइड किया अभी कि भाई पहले रैकेट पकड़ना सीखा होगा उन्होंने, फिर धीरे धीरे ग्राउंड्स पे जाके प्रैक्टिस करना सीखा होगा। एक्सपर्ट कैसे बन गए, क्या लगता है आपको? बोलो, बोलोगे नहीं तो रियलाइज नहीं होगा चीजें। कैसे बनी एक्सपर्ट? प्रैक्टिस, है ना? यानी कि वो ज्यादातर प्रैक्टिस करती होंगी, प्रैक्टिस एंड अप्रोच जो भी होंगे उसकी, है ना? प्रैक्टिस, ठीक है। और प्रैक्टिस कभी भी परफेक्ट नहीं बनाता इंसान को। नहीं तो सब सचिन तेंदुलकर होते, सब विराट कोहली होते, और कुछ किया होगा इन लोगों ने। कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी भी आदमी को इतना महान नहीं बनाता है, और कुछ किया होगा इन्होंने। तो प्रैक्टिस के साथ साथ कंसिस्टेंसी, और क्या? डाइट? नहीं, डाइट, हाँ ठीक है, वो भी बोल सकते हैं। मतलब अगर बॉडी फिट नहीं है, ब्रेन ही फिट नहीं है उनका, वो अगर हेल्थी नहीं है, तो फिर मन करेगा ही नहीं खेलने का। ठीक है, तो ऑब्वियसली डाइट, हेल्थ, हेल्थ एक तो हमेशा रीजन। गाइड, ओके, गाइड, ठीक है, गाइडेंस भी है, बट ये सब चीजें नहीं, हम बात करें उनकी, उन्होंने खुद से कैसे किया। वो जो खुद से कर रहे हैं वो गाइडेंस तो सबको मिलती है, ऐसा नहीं है। मतलब अगर कोच, अगर मैं बात करूं, इंडिया टीम का कोच होगा कोई, खिला रहा होगा, सबको सिखा रहा होगा कि भाई ऐसे करते हैं बैटिंग, ऐसे करते हैं बॉलिंग, ठीक है। बट एक ही विराट कोहली कैसे, एक ही सचिन तेंदुलकर कैसे, एक ही धोनी कैसे, वो चीज मैं पूछ रहा हूँ। कंसिस्टेंसी ठीक है, प्रैक्टिस ठीक है, ये दो चीजें ठीक है, ये चाहिए उसके लिए। और हाँ, डेडिकेशन कंसिस्टेंसी बात एक ही है, मतलब ऑलमोस्ट डेडिकेशन दोगे मतलब वही है। डिसिप्लिन, ठीक है, तीन चीजें, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किस चीज में? रेगुलर बेसिस पे जो काम कर रहे हैं वो डिसिप्लिन वे में हम करेंगे, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी चीज से। ठीक है, तो ये तीन चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं उनको बहुत ज्यादा फेमस बनाने में। आज आप जो भी हो, पाइथन कोडिंग के बाद में हो सकता है आप कोई और कोडिंग लैंग्वेज सीखो, या फिर हो सकता है कि आप इसी के अंदर बहुत ज्यादा मास्टर कर लो, कि आप डेटा एनालिसिस छोड़ो, डेटा साइंस छोड़ो, एआई छोड़ो, कंप्यूटर विजन जैसे काम कर रहे हो आप। ठीक है, आईओटी के प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, कंप्यूटर विजन के प्रोजेक्ट बना रहे हो, रोबोटिक्स में चले गए आप, ठीक है, इसरो में जा रहे हो, डीआरडीओ में जा रहे हो, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं इससे। मतलब आपकी फ्यूचर बहुत, जहां तक देख पा रहा हो ना उससे भी ऊपर है। ठीक है, तो मैंने बस एक विजन दिखाया आपको। अगर आपकी कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, ये तीन चीजें अगर मेंटेन कर लिया आपने तो आप कोडर बन गए, अदरवाइज कोडिंग करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, सीखना आसान है, करना मुश्किल है। सीखने के लिए क्या, वो जो सिखा रहा है वो आपको मीनिंग समझा देगा, आपको समझ में आ जाएंगी, एक हफ्ते तक समझ में आएंगे, किसी को एक महीने तक याद रहेंगे, किसी को 2 महीने तक, और जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब तक याद रहेंगे, हो सकता है बाद में भूल जाओ। मैं भी बहुत सारे कोड भूल चुका हूँ, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। कोडिंग के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कल को मुझे अगर कुछ कोड लिखना हो तो मैं अगर एक बार भी झलक देखता हूँ किसी फंक्शन का, तो मुझे पता है कि वो फंक्शन क्या करता है और उसके अंदर क्या पास करना पड़ेगा मुझे, वगैरह वगैरह। ठीक है, डन, क्लियर है?
तो आपको क्या तीन चीजें चाहिए सर? एक तो पाइथन की किट, एडिटर और आपकी कमिटमेंट। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे और डिसिप्लिन में रहोगे। ठीक है, कोडिंग के साथ नो मजाक, सिंपल। आपके दोस्त, आपके फोन, आपका लैपटॉप, कोई डिस्टरबेंस नहीं आनी चाहिए कोडिंग जब आप कर रहे हो तो। ठीक है, ये कोई ग्रुप स्टडी का चीज नहीं है कोडिंग। ठीक है, किसी को आती है किसी को नहीं आती है, पहली चीज मैं समझा रहा हूँ। कोई कर पाता है कोई नहीं कर पाता है। ठीक है, जो अपने आप कर रहा है ना वो देखो। आप दोस्तों को छोड़ो, पहले हेल्प करना। ठीक है, अपना देख लो पहले। जैसे होता है ना, फ्लाइट में बैठते हैं तो बोलते हैं कि ऑक्सीजन मास्क पहले खुद लगा लें। ठीक है, फिर दूसरों की हेल्प करें, तो वो ज्यादा। तो ये वैसी है पाइथन। पहले आप अपनी कोड कर लो फिर हेल्प करना। हेल्प करने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, नो डाउट। ठीक है, बट पहले आप अपना हेल्प कर लो पहले। ठीक है, उसके बाद दूसरों का हेल्प करिए। तो पहले सब लोग अपना अपना देखेंगे। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप मेरे पास में आओ। ठीक है, डाउट लेके अगर आई तो। ठीक है, डन। चलिए, क्लियर है। तो पाइथन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? लिस्ट बना लिया हमने सर, पाइथन का किट, जिसके हेल्प से हम लोग वो सारे काम कर पाएंगे। उसके बाद हमें चाहिए एक ऐसा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर पाए, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर पाए हम लोग। ठीक है, अगेन जब आप नेक्स्ट चीज करोगे तो आपकी कमिटमेंट, जिसके अंदर आपकी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और प्रैक्टिस करना, रेगुलर प्रैक्टिस है ना। रेगुलर, एक दिन का गैप हुआ तो वो ऐसा होना चाहिए कि हाँ चलो ठीक है, हमारा ऑलरेडी प्रैक्टिस है, सारी चीजें अप टू डेट चल रही है, इसलिए हमने गैप लिया है। अदरवाइज कोई गैप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली डिसिप्लिन में रहोगे तो बुखार नहीं लगेगा। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है सर बुखार लग गई तो प्रॉब्लम हो गई, तो डिसिप्लिन में रहोगे तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। अब पता चला बारिश हो रही है, आसपास मौसम अच्छा है, लोनावला जाना है, बारिश में चल दिया आप लोग, हेल्थ खराब हो गई, फिर क्या करोगे? डिसिप्लिन थोड़ा मेंटेन करो। 2-3 महीने की बात है, बाद की बारिश अच्छी लगेंगी जब पैसे रहेंगे जेब में। ठीक है, क्लियर, डन। तो तीन चीजें। इसके बाद आते हैं सर पाइथन फाइल की हिस्ट्री के बारे में। सर हमें पाइथन फाइल बनाना है, यानी कि ऐप बनाना है, तो इसके अंदर हमें पाइथन का कोड लिखना पड़ेगा, राइट? पाइथन कोड। सर ये कोड होता क्या है? व्हाट इज कोड? कोड कोड करके हम लोग बहुत सुन रहे, कोडिंग, कोड, है ना, ये बहुत सुना है हम लोगों ने अभी तक। ये व्हाट इज कोड, कोई बताएगा? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो आपने कुछ कोड, वो लैंग्वेज है एक, ठीक है, आपने उस लैंग्वेज में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाए हैं, उस फाइल के अंदर रख दिए हैं, जो कि पाइथन ने बोला कि अगर आपको ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन देना है तो ये सारी चीजें यूज करनी है, जो कि पाइथन के किट के अंदर आएंगी। और आपने क्या बनाया? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब कोड करने के अंदर ध्यान रखना, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जब भी क्रिएट करोगे आपको दो चीजें होती हैं। एक होता है सिंटेक्स, एक क्या होता है? सिंटेक्स, जिसको हम फॉर्मेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फॉर्मेट, कोड करने का सही तरीका। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। सेट ऑफ जो इंस्ट्रक्शन है उसको बनाने के लिए आपको सिंटेक्स ध्यान रखना है। जब आप कोई इंस्ट्रक्शन बना रहे हो, फाइल के अंदर लिख रहे हो, तो आपको एक थोड़ा सा फॉर्मेट ध्यान देना पड़ेगा, राइट? डन, क्लियर है। अब आते हैं सर ये जो सिंटेक्स फॉर्मेट, ये क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लें। आप लोगों ने कभी लेटर लिखा है? सब शांत हो गए। लिखा है नहीं लिखा है? लिखा है। अच्छा, वो प्रेम पत्र की बात नहीं हो रही है, लव लेटर नहीं है ये फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर की बात हो रही है, जो आपने मेरे प्रिय दोस्त वैसे करके जो लिखा होगा। ठीक है ना? आशा करता हूँ कि आप अच्छे हो। वो सारी चीज़ें जो पढ़ाई गई थी आपको बचपन में, वो लेटर की बात हो रही है। वहाँ पे एक फॉर्मेट होता था, ठीक है। अगर मान लो मुझे एचओडी से छुट्टी चाहिए तो मैंने एक लेटर बनाया, और साथ ही साथ मुझे प्रिंसिपल को अपने किसी एग्जाम में मार्क्स को रीचेक करने के लिए, पेपर को, उसके लिए मुझे लेटर लिखना है। दोनों में सर जो फॉर्मेट होगा वो चेंज होगा, कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। एक में आप एचओडी को छुट्टी के लिए आप आवेदन दे रहे हो, मतलब एक बोल रहे हो उसके अंदर, एंड प्रिंसिपल को एग्जाम्स के वापस से क्या करने के लिए, रिवैल्यूएशन करने के लिए आप यहां पर बोल रहे हो। बट कॉन्टेक्स्ट दोनों में चेंज होगा, बस फॉर्मेट सेम होगा दोनों का भी। यहां पर लिखोगे टू द एचओडी, ठीक है, यहाँ लिखोगे टू द प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल को लिख रहे इसलिए प्रिंसिपल लिखा आपने, और यहाँ पर एचओडी को लिख रहे इसलिए एचओडी, लेकिन टू द तो सेम है ना, टू द एचओडी, अगेन टू द प्रिंसिपल। ठीक है,
तो आप सोच लो, यहाँ पर सब सब्जेक्ट लिखोगे, यहाँ पर भी सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट दोनों के अलग होंगे, लेकिन ये जो फॉर्मेट चल रहा है लेटर का वो तो सेम है। यहाँ पे लिखोगे डियर सर मैम, यहाँ पे भी लिखोगे डियर सर मैम, यहाँ पे अपना एक्सप्लेनेशन दोगे, उसके बाद लास्ट में अपने सिग्नेचर वगैरह डिटेल्स वगैरह भरोगे, यहाँ पे भी सेम वैसे ही करोगे आप, राइट। तो लेटर के फॉर्मेट सेम है, कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। सेम जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप बनाते हो तो इसके ना सिंटैक्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं, बस चेंज होता है तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू जो होते हैं वो चेंज होते हैं, बाकी जो सेम होता है वो होता है सिंटैक्स, फॉर्मेट हमेशा सेम होता है, चाहे आप लेटर लिखो या फिर पाइथन का कोड लिख रहे हो या कोई फाइल बना रहे हो, ठीक है। डन। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, जब तक प्रैक्टिकल देखेंगे नहीं दिमाग में जाएगा नहीं, तो एक वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। जैसे मान लो सर मैंने यहाँ पर अ, मुझे किसी का नाम प्रिंट कराना था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और यहाँ पर कुछ ऐसे लिख दिया, फॉर एग्जांपल ABCD, किसी का नाम प्रिंट कराना था, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये सिंटेक्स होता है, किसी के नाम को प्रिंट कराने का सिंटेक्स ये होता है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे नाम प्रिंट हो रहा है रन होने के बाद, तो कोई भी बंदा इस फाइल को जब एग्जीक्यूट करेगा तो उसको क्या आउटपुट दिखने वाला है, यह आउटपुट दिखने वाला है, ठीक है। क्लियर, यस और नो। अगर मुझे यहाँ पर किसी दूसरे का नाम चेंज करना है तो मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूंगा, तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है, सिंटेक्स तो वही है। क्या मैंने डबल कोट्स हटाया, नहीं हटाया। क्या मैंने ब्रैकेट हटाया, नहीं हटाया। जब मैं दूसरी बार नाम लिख रहा हूं तो क्या पी को मैंने कैपिटल कर दिया, नहीं कर दिया। तो जो जैसा लिखा वैसे ही है। तो एक बार आपने सिंटेक्स लिखना सीख लिया तो फिर आपको कोड करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। यानी कि फॉर्मेट, लेटर का जो फॉर्मेट होता है कि हम कहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट को ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है, डेट कहाँ पे लिखना है, ठीक है, एड्रेस कहाँ पे लिखना है, सारी चीजें आप अगर एक बार लिखना सीख लोगे उसके बाद आपको लेटर लिखने में दिक्कत नहीं आएंगी। वैसे ही सेम यहाँ पर भी अगर हम सिंटेक्स पे ज्यादा फोकस करें, पता है हमें कि कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा, बस नाम को चेंज करेंगे, वहां की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम कॉन्टेक्स्ट पे ज्यादा फोकस करें, सॉरी सिंटेक्स पे, तो कॉन्टेक्स्ट तो हमारा चेंज होते रहता है, वो देख लेंगे हम रियल टाइम पे, ठीक है, प्रैक्टिस के अंदर, राइट, है ना। क्लियर, यस और नो, डन है। अब आते हैं सर सबसे पहली चीज, पाइथन को डाउनलोड करना। पाइथन किट को कैसे डाउनलोड किया जाए, ठीक है। तो अपने लैपटॉप में जब तक आप पाइथन का किट इंस्टॉल नहीं करोगे उस किट के अंदर की चीजों को एक्सेस नहीं कर पाओगे, ऑब्वियस सी, है ना। जब तक आपके घर में बैडमिंटन की किट नहीं आएगी बैडमिंटन खेलोगे कैसे, है ना, यस और नो, डन। तो सेम वैसी चीज है कि आपके घर में यानी कि आपके लैपटॉप में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको बैडमिंटन सॉरी पाइथन की किट डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप लिखिए पाइथन डाउनलोड, डन, और यहाँ पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको पाइथन डाउनलोड के अंदर यहाँ पर सारे रिलीज दिख रहे हैं, लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है, पाइथन 3 पॉइंट सॉरी पाइथन 13.5 वर्जन, 3.13.5, ठीक है, डन। अभी अगर मैं VS कोड अपना ओपन करूं, जो VS कोड अगर मैं ओपन करूं जहां पर मैंने अभी कोड किया था, यहाँ पर आप पाइथन 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 एक सेकंड ना, यहाँ पे पाइथन पे क्लिक करता हूँ, ऑटो डिटेक्ट, ये मेरा कौन सा वर्जन है पाइथन का, 3.12.4। अभी आपके मोबाइल में आपके जो एंड्रॉयड का जो OS चल रहा है वो कौन सा वर्जन है, कैसे चेक करते हो, कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा चेक करने का। उसका मतलब क्या है, अगर मैं लिखता हूँ एंड्रॉयड 15 और लिखता हूँ एंड्रॉयड 14 या एंड्रॉयड 13, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या लगता है आपको, आपने मोबाइल यूज़ किया, अपडेट किया अपने मोबाइल्स को बहुत बार, सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो ना, ऑपरेटिंग सिस्टम तो अपडेट करते होंगे या ऑटोमेटिक मोबाइल ले लेता होगा अपडेट। तो ये जो अपडेट होता है ये 13 से 14 हुआ, 14 से 15 हुआ, इसमें क्या चेंजेस होंगे, फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड ऑन किए गए होंगे, ठीक है, कुछ डिजाइनिंग, कुछ अलग अलग फीचर्स होते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, डिजाइनिंग से रिलेटेड। अपडेट करने के बाद हो सकता है कि पूरा का पूरा मोबाइल ही आपका चेंज हो गया है, राइट, है कि नहीं। तो ये लोग जो वर्जन्स की बात करते हैं, हम लोग क्या किसकी बात करते हैं, वर्जन्स की बात करते हैं। तो अगेन वही चीज है, कुछ ना कुछ नया अपडेट किया जा रहा है, इसको हम लोग इसलिए हायर वर्जन्स बोलते चले जाते हैं। तो हमारे पास पाइथन में हमें सीखना है पाइथन 3, यानी जब स्टार्ट हुआ था पाइथन 3 उसको हमें सीखना है, पाइथन 3.1 स्टार्ट हुआ होगा अपग्रेड होकर,
फिर 3.2 हुआ होगा, फिर 3.3 हुआ होगा, ऐसे करते करते 3 पॉइंट अभी कितना चल रहा है 13। और उसका भी कौन सा वर्जन चल रहा है 13 के अंदर भी जो इनोवेशन हुए हैं वो 0.5 पे चला गया है। अगेन मैं दिखाता हूँ मैं कौन कौन से वर्जन यूज करता हूँ। एक है मेरे पास में 3.12 और दूसरा क्या है मेरे पास में 3.9। मतलब तब से मेरा ये चल रहा है 3.9 से इस लैपटॉप में। ठीक है, इससे पहले वाले में मैं 3.2 3 4 ऐसे भी यूज कर चुका हूँ। ठीक है, डिपेंड कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। डन, क्लियर, यस नो, डन है। ठीक है, तो ये वो वाली बात हो गई कि अगर आपके पास दो पाइथन है सिस्टम में 3.1 और 3.2, कोई भी हो सकता है, ऐसे जरूरी नहीं है कि मैं 3.1 इंस्टॉल नहीं कर सकता हूँ अभी भी। आप कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। इसका बस डिफरेंस ये होगा कि नए वाले में लेटेस्ट सारी भी चीजें होंगी और पुराने वाले में सारी चीजें पुरानी हो चुकी होंगी। राइट, क्लियर, यस और नो। तो नए वाले में बहुत सारी चीजें नई आई होंगी। ठीक है, जैसे आप कार के वर्जन अपग्रेड करते हो, बाइक के वर्जन अपग्रेड करते हो। ठीक है, एक्टिवा की तो बात ही अलग है, वो 5G 6G पता नहीं वो अलग से सिम कार्ड चलाते हैं वो अपना। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। राइट, यस और नो। तो अपग्रेड करने का मतलब, वर्जन करने का मतलब क्या है, वर्जन इज नथिंग बट अपग्रेडेशन का एक एक इंडिकेशन है कि हमने अपग्रेड किया है कुछ। अगर कुछ नया आएगा कल को होके तो 3.14 हो जाएगा वो। ठीक है, डिपेंड, ये चीजें क्लियर है सबको, है ना। तो वर्जन देखकर कभी किसी को डरना नहीं है। हाँ, कोई ना कोई वर्जन है उसकी अपनी खासियत रही होगी। ठीक है, जैसे एंड्रॉयड 13 की भी खासियत रही होंगी। एंड्रॉयड या iOS मान लो 10 के बाद पूरा ही चेंज हो गया था, तो iOS 10 जो था वो खासियत रहा होगा उसका, है ना। तो डिपेंड करता है। ठीक है, डन। सो ये सारे वर्जन्स की बात है। अभी आप कौन सा वर्जन यूज करते हो विंडो का? 11। ठीक है, विंडो 11, विंडो 10। उससे पहले से कौन से वर्जन से स्टार्ट किया था आपने? हाँ, 10 से ही स्टार्ट किया था। 7, विंडोज एक्सपी, विंडोज एक्सपी, और उससे पहले भी आता था बहुत सारे। ठीक है, हम लोग के पास तो लैपटॉप बहुत कम है, विंडोज एक्सपी से स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, तो वहां पे भी हम लोग विंडोज एक्सपी वर्जन यूज, धीरे धीरे अपग्रेड होते बहुत ही चेंज हो गया लुक वाइज, फंक्शनैलिटी, एआई फीचर्स वगैरह सब आ रहे हैं अभी धीरे धीरे। राइट, है ना। तो जैसे जैसे अपग्रेड हो रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर और भी चीजें आ रही हैं जिससे हमें हेल्प मिलेगी पाइथन का एप्लीकेशन बनाने के लिए। राइट, यस और नो, क्लियर है, डन। ऑनलाइन स्टूडेंट भाग गए क्या? नहीं, ठीक है, विंडोज 7 से स्टार्ट किया था संदेश ने। ठीक, चलो, तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे बात हो रही है कि सर सबसे पहला काम हमें पाइथन को डाउनलोड करना है, जो कि बहुत इजी है। यहाँ से आप जाओगे और पाइथन को इस तरीके से आप यहाँ पर, एक सेकंड, यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, है ना। डाउनलोड होने के बाद में आप इसको इंस्टॉल करोगे, तो यहाँ पे टैप कर दिया मैंने। जैसे टैप किया इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना। ठीक है, ये एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। अच्छा, ये मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन मैं इंस्टॉल करता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, ये हटाता हूँ, अगेन मैं इंस्टॉल करता हूँ एक बार। यहाँ पे क्या आ रहा है, दो चीजें आ रही है, इसको ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, इंस्टॉल करते समय जहाँ पे आप एड पाइथन डॉट ई एक्स टू पाथ, इसका मतलब क्या है, जैसे क्या होता है, कंप्यूटर्स अपने जो चीजें हैं उसको कैसे याद रखता है, तो उसको पाथ के फॉर्म में याद रखता है। ठीक है, कंप्यूटर कुछ भी चीजें आप कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हो तो कंप्यूटर उस चीज को कैसे याद रखता है, पाथ के फॉर्म में। आपको कैसे याद होता है, सर आपने ब्रेन में स्टोर करके रखा है। राइट, कभी कभी भूल भी जाते होंगे यार कहाँ रख दिया, है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो याद नहीं रहती होंगी, है ना। लेकिन कंप्यूटर को सारी चीजें याद है, क्योंकि उसने क्या किया है, सब चीजें पाथ के फॉर्म में स्टोर किया है। जब भी आप कहीं फोल्डर बना के रख देते हो तो वो फोल्डर कहाँ पे है, उस फोल्डर का नाम क्या है और उसके अंदर कौन सी फाइल है, उसका एक पाथ बनाता है ये। ठीक है, और उस पाथ को क्या करता है, स्टोर कर लेता है ये। ठीक है, क्लियर, यस और नो। तो सिस्टम को हर एक चीज पाथ के फॉर्म में पता होती है जो आपका लैपटॉप है। ठीक है, जैसे आप मोबाइल चलाना सीखे ना, पूरा आता है मोबाइल चलाना, पूरी मोबाइल चला ले तो आप लोग सारे फंक्शनलिटी यूज कर ले तो। रैम किस चीज के लिए होता है बताओ जरा। सबको 8 GB रैम, 20 GB रैम चाहिए, किस चीज के लिए होता है बताइए।
किसके लिए? स्टोरेज? मतलब यहाँ पे मैं फोटोज रख सकता हूँ रैम में? रोम में रखते हैं हम लोग फोटोज वगैरह, हार्ड डिस्क में रखते हैं जो भी हमारा जो एक्स्ट्रा एसएसडी या मेमोरी जो बोलते हैं हम लोग उसको, रोम है ना, उसके अंदर रखते हैं। रैम किस चीज़ के लिए होता है? टेम्परेरी मेमोरी। और टेम्परेरी मेमोरी का काम क्या होता है? हम्म। तो ये रन टाइम के समय पे, अगर मैं रन टाइम की बात करूं, उस टाइम पे रैम के अंदर मेमोरी जाती है, मतलब वहां पे यूज होता है। जैसे अगर आपने कोई एप्लीकेशन ओपन किया, तो उस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स और डेटा है उसको मेमोरी कहाँ पे मिलेगी? रैम के अंदर मिलेगी, क्योंकि वो अभी रन टाइम में है, एग्जीक्यूशन के टाइम में है, राइट? है ना? और जैसे आप क्लोज करोगे वो रैम से सारी मेमोरीज क्या हो जाएंगी? चली जाएंगे। अगर मैं कोई बहुत बल्क गेम खेल रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत हैवी गेम है, उसके अंदर बहुत सारा डेटा है, उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि जो हम रैम बोलते हैं, उसके अंदर क्या चाहिए रहेगा? उसको जगह चाहिए रहेंगी। अगर रैम आपकी ज़्यादा होंगी तो क्या होगा? वो आसानी से हैंडल कर लेगा उस गेम को, अदरवाइज दिक्कत आएंगी। इसीलिए अगर मैं देखूं, अभी मैं दिखाता हूं आपको, नॉर्मली समझाता भी हूँ उस चीज़ को, आगे जाके हम लोग देखेंगे। आज जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ रियलिटी हो रही है, ठीक है? पाइथन अभी स्टार्ट ही नहीं किया मैंने। यहाँ पे देखो, ये मैं जो अब परफॉर्मेंस टास्क मैनेजर के अंदर हूँ, जहाँ पर मेरी मेमोरी कितनी है? 16 GB। उसके अंदर अगर मैं देखूँ तो इन यूज कितना है? 10.9 GB। अवेलेबल कितना है? 4.7 GB। अगर मैं कोई एक एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, पावर बीआई, अभी जो चल रहा है उसके कंडीशन मैंने दिखा दिए हैं, ध्यान से समझना, ठीक है? मैंने ये कंडीशन आपको दिखा दिया कि अभी मेरा जो टोटल रैम यूज में है कितना है? 11 GB। ठीक है? अवेलेबल कितना है? 4.7 GB। जैसे मैंने यहां पर पावर बीआई को ओपन किया, अब जो मेरा रैम है, ठीक है, पावर बीआई ओपन होने दो, 11 GB से बढ़कर कितना हो गया है? कितने यूज में चले गए हैं सर? एक पावर बीआई एप्लीकेशन 11 GB से 13.4 GB के आसपास आपको यहां पर क्या कर देता है? मेमोरी प्रोवाइड कराता है रैम के अंदर, ठीक है? अब जैसी ब्लैंक रिपोर्ट बनाया, जैसी मैंने कुछ और किया, ऐसे चीजें कर रहा हूं मैं, ठीक है? गेट डेटा किया, एक्सेल वर्कबुक से डेटा भी ले आए, ठीक है? 13.3 से अब देखते हैं कितना होता है, ठीक है? मैंने बोला भी था आपको ये सारी चीजें आगे समझाई जाएगी। और ये मैं लोड कर देता हूँ। अब जरा देखो, 13.3 से अब जाके थोड़ा सा 13.6, और लगभग 300 MB का अंतर आया है, ठीक है? अब मेरे अवेलेबल कितने हैं? 2.1। अब देखो जरा, मैंने इस एप्लीकेशन का काम कर लिया, क्लोज किया, जैसे ढूंढ सेव पे क्लिक किया, अब मेरा ये जो 13.6 GB यूज में था, अब मैं देखना चाहता हूँ कितने रह गए हैं। वापस से सारी चीजें चली गई। तो रैम का काम क्या होता है सर? रियल टाइम पे जो एप्लीकेशन आप यूज करो, उसका जो डेटा है उसको मेमोरी चाहिए होती है, और उसके लिए आप रैम का यूज करते हैं, ठीक है? डन? क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आगे जाके बॉदर नहीं करनी चाहिए आपको, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। और ये प्रैक्टिकली देख रहे हैं हम लोग, कोई ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, प्रैक्टिकली हम लोग देख रहे हैं इसको, है कि नहीं? डन? तो आपको रियलाइज भी हो रही हैं चीजें साथ ही साथ। अब आते हैं हम लोग पाथ वाला जो चेक करने बोला सर, ये जो इंस्टॉलेशन, इसके बीच में आपने पाथ वाला चेक करने बोला, क्यों बोला? क्योंकि सिस्टम इसके जहां पे भी इंस्टॉल होगा, उस जगह का एड्रेस एज अ पाथ कॉपी करके अपने पास रख लेगी, ठीक है? तो मैंने बोला है कि जो पाइथन है उसकी जो पाथ है उसको ऐड कर दो, ठीक है? मतलब जो लोकेशन होगी इस पाइथन की अपने पास रख लो, ठीक है? और उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दिया। अब ये क्या करेगा? उस पार्टिकुलर 3.13 जहां पे भी इंस्टॉल होगा, उसकी जो लोकेशन होगी उसको एज अ पाथ वेरिएबल वो स्टोर करके रख लेगा उसको, ठीक है? मैं दिखाता हूँ कैसे। इंस्टॉल हो जाने दो। तो जब इंस्टॉल हो जाएगा तो जल्दी हो जाए, थोड़ा टाइम लगेगा, बस 2 मिनट, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा हमारा पाइथन जो है वो इंस्टॉल होके थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। डन है? क्लोज कर दिया। अब देखो, यहाँ पर आप आ जाओ, यहाँ लिखो एनवायरमेंट वेरिएबल, एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल,
एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाइए, यहाँ पाथ में आप देखिए आपकी पाइथन 3.13 जो अभी आपने इंस्टॉल की, उसकी जो लोकेशन है सी ड्राइव में, यूजर्स के अंदर, एंटर के अंदर, ऐप डेटा के अंदर, लोकल के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर, पाइथन फोल्डर के अंदर पाइथन 3.13 वर्जन को डाउनलोड किया गया है। उसकी पूरी की पूरी पाथ इसने ऑटोमेटिकली क्या कर ली, यहाँ पर लगा दी। अदरवाइज मैनुअली करना पड़ता आपको ये सारी चीजें, ठीक है। उसकी पाथ को कॉपी करके यहाँ पर लाके पेस्ट करना पड़ता। तो ये सारी चीजें टिक करने से काम हो गई, है ना। तो एक चेक कर देना, बस पाथ को ऐड कर देना। इससे हुआ क्या कि एनवायरमेंट वेरिएबल यानी कि आपके जो माहौल बना रखे हैं आपने लैपटॉप के अंदर, उस माहौल को पता है कि आपके पास क्या है, पाइथन 3.13 है। तो अब आपके पास में लैपटॉप जो आपका खुद का सिस्टम है उसको पता है कि आपके पास पाइथन है, उसके अंदर की चीजें जो है वो आप आसानी से अब एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब जाके आपकी पाइथन क्या हुई है, डाउनलोड हुई है, ठीक है। इसके बाद आप लोग पाइथन को चेक करने के लिए कि डाउनलोड हुई है कि नहीं हुई है, यहां पे चेक करना cmd कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना, यहां पे लिखना पाइथन। तो ये बता रहा है कि पाइथन अभी आपका कौन सा वर्जन है, 3.13 वर्जन है, ठीक है। और यहां पर पाइथन स्टार्ट हो गया, ये वाला जो सिंबल दे रहा है ये कि स्टार्ट कर दिया है हमने पाइथन, ठीक है। अब यहाँ पर आप कोड कर सकते हो, लेट्स सपोज प्रिंट, मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया हेलो, ठीक है, और एंटर किया तो आपका प्रिंट हो गया हेलो, है ना। तो इस तरीके से आप पाइथन, यहाँ पहले पुराने ज़माने में हम लोग ऐसे करते थे, ठीक है। अब हमारे पास में ये जो आउटपुट के लिए कोड लिखो, आउटपुट देखो, ये वाला सिस्टम जो है ना, अब हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे एडिटर के साथ में आ गए हैं, ठीक है। क्लियर, ये सर नो, डन, क्लियर सारी चीज़ें। तो डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा थोड़ा सा ग्राउंड की रेडी कर देते, वीएस कोड भी इंस्टॉलेशन बता देता हूँ, करके रखना बस। आप लोग नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा वीएस कोड, वीएस कोड, ठीक है। डाउनलोड पे जाना और यहाँ पर डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड पे क्लिक करिएगा, जो भी आपका सिस्टम है उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपके पास मैकबुक है, मैकबुक के हिसाब से, विंडोज़ है, विंडो के हिसाब से, डेबियन या आरपीएम, लिनक्स दो फॉर्म होते हैं उसके, डेबियन एंड आरपीएम। तो उसके हिसाब से आप इसका डेब फॉर्म या आरपीएम फॉर्म जो भी होगा वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर सर कौन से वाले लिंक पे क्लिक करें, तो यहाँ पे ना यूजर इंस्टॉलर नहीं, सिस्टम इंस्टॉलर पे क्लिक करना, ये वाला जो सेकंड वाला है, ठीक है। इसके आप X64 और एक होता है ARM64, तो किसी किसी का ना राइजन प्रोसेसर होगा, ठीक है। डिपेंड करता है विंडोज कौन से वाले चल रहे हैं। आप X64 वाला जो है इस पे क्लिक करिएगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड होगा इसको भी इंस्टॉल करना सिखाऊंगा आपको, तो ये डाउनलोड करके रख लेना। इसको आपको इंस्टॉल कराऊंगा आपके लैपटॉप के अंदर, तब जाके हम लोग कोड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डन। तो दो चीजें रेडी कर लेते, पहला हमने क्या कर लिया, किट रेडी कर लिया। दूसरा हमें ग्राउंड रेडी करना है जो कि एडिटर है। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। सिंपल लर्निंग, बेसिक लर्निंग स्टार्ट करेंगे। चलो कुछ डाउट आज के क्लास में, नहीं कुछ ज़्यादा नहीं था। तो एप्लीकेशन क्या है, थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं आज की क्लास को। व्हाट इज एप्लीकेशन, सर प्रोग्राम फाइल, प्रोग्राम फाइल जो कि एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में किसी भी डिवाइस के ऊपर रखा होता है, ऑन एनी डिवाइस, ठीक है। और जैसे ही आप उसको टैप करोगे वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगेन सर प्रोग्राम फाइल के अंदर जो कोड बोलते हैं हम लोग, वो कोड क्या होता है, कोड इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो चीजें याद रखनी है वो मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे अपनी इन्वायरमेंट बनानी है पाइथन की अपने लैपटॉप के अंदर, तो फर्स्ट वी नीड पाइथन, ठीक है। पाइथन किट बोलो, तो जो कि पाइथन की किट आती है, हम कैसे कैसे डाउनलोड करते हैं, सिंपल पाइथन डाउनलोड क्लिक किया, वहां पे आप गए और डाउनलोड किया। इंस्टॉल करने के टाइम पे आपने उसकी जो पाथ है उसको क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, जस्ट बिकॉज कि आपके लैपटॉप को पता हो कि आपके पास पाइथन है और कहाँ पर है, ठीक है। तो जब भी आप एक्सेस करो आपका पाइथन कोई मतलब आपका सिस्टम रोके ना उस चीज को, ठीक है। ऑब्जेक्शन खड़ा ना करे कि भाई ऐसी तो फाइल ही नहीं है हमारे पास, आप बोल रहे हो एक्सेस करने के लिए। जैसे मैं देखो मेरे सिस्टम में कुछ फाइल नहीं है, तो मैं अगर एक्सेस करने जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर आएगा एरर। अगर मैं लिखूंगा जावा, तो यहाँ पर है मेरे पास जावा, ठीक है। तो मेरे पास जावा है, बट मैं अगर कुछ और नहीं रहता तो एरर आता, ठीक है। पता नहीं मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसमें, मुझे नहीं लगता था, बट ठीक है। तो पाइथन के किट आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद में हमने वीएस कोड जो कि हमारा एडिटर है जहां पर हम प्रैक्टिस करेंगे, तो ये डाउनलोड करना है, दैट्स इट।
तो ये दोनों चीज़ें हम लोग कर ले, उसके बाद तो हमने बोला था डेडिकेशन, है ना, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन, बस। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने पाइथन को कल से। आज सिर्फ इंस्टॉलेशन था, इंट्रोडक्शन था। ठीक है, डन, क्लियर। इससे ज़्यादा आप कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन क्या है? प्रोग्राम फाइल। प्रोग्राम फाइल क्या होता है? एक ऐसा फाइल जिसके अंदर हम पाइथन कोड लिखते हैं। कोड का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम पाइथन लैंग्वेज के हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, पाइथन कोड इज नथिंग बट अ लैंग्वेज जिसके हेल्प से कुछ ना कुछ चीज़ें हम कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन। जो भी मशीन्स हैं उसके साथ ही होंगे, तो आगे मैं पढ़ाऊंगा वो सारी चीज़ें, डोंट वरी। डन, क्लियर। चलिए, कुछ डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, कुछ डाउट? क्लियर है सारी चीज़ें? ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। चलो, ओके, ठीक है। आप लोगों को मैथ सीखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा